बासित आयशा को हाथ से पकड़कर घर वापस लाएगा और उससे कहेगा, लो तुम मुझसे गिला करती थी ना कि मैंने तुम्हें तमाम मुलाजिमों के सामने हाथ से पकड़ कर घर से निकाला था। लो अब इन्हीं सब के सामने मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर घर वापस ले आया हूँ। अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो आयशा कहेगी कि बस आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जब आप चाहे मुझे घर में रख लें, जब चाहे मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल दें। इंसान की इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। कभी आप मुझे छोड़ने का कह देते हैं, कभी रखने का कह देते हैं, और कभी आपको मुझ में और मेरे घर वालों में, मेरी माँ में बुराइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो माँ के ज़िक्र पर बासित उसको कहेगा कि बस तुम अपनी माँ के ऊपर मुकम्मल एतबार मत किया करो, वो वैसी नहीं है जैसी नज़र आती हैं। तो आयशा कहेगी, क्या मतलब? तो बासित कहेगा, जाओ अपनी माँ से जाकर सच्चाई पूछो कि जब उसने तुम्हारी मुझसे शादी की थी तो मुझसे कौन कौन सी शराइत मनवाई थी। आयशा ये बात सुनकर बहुत सुबकी महसूस करती है और रोते रोते अपनी बहन को फ़ोन करके पूछेगी कि बासित ने मुझे इस बात का ताना दिया है, आखिर ऐसी कौन सी शर्त है, तुम जानती हो इस बारे में कुछ? तो उसकी बहन उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगी और उसे सब सच सच बता देगी। ये बात आयशा की माँ भी सुन लेगी और वो बानो के साथ बेहद गुस्सा करेगी कि तुमने आयशा को ये सारे मामलात क्यों बताए हैं। मगर बानो कहेगी कि अब आयशा से ये सब छुपाना बेवकूफ़ी है, मैं उसका घर ख़राब नहीं करना चाहती। बेहतर है कि उसको हकीकत का इल्म हो ताकि वो उस हकीकत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना चाहती है वो करे। दूसरी तरफ ज़ोया को अच्छा शौहर मिल तो गया है, मगर ज़ोया टिकने वाली लड़कियों में से नहीं है, लिहाजा अपने ससुराल में चोरियां करती फिर रही है और उसकी सास उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। वो अपने को भी बताती हैं कि मेरी बहू ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, मगर ज़ोया का शौहर उसी का साथ देता है और वो अपनी माँ की बात पर एतबार नहीं करता है। वो कह देता है, अगर ज़ोया इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। ज़ोया कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो अपने इतने प्यार करने वाले शौहर को धोखा दे रही है। उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना वो बहुत पछताएगी। दूसरी तरफ आयशा को सब हकीकत पता चल जाएगी तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि बासित के दिल में उसकी माँ के लिए इतना गुस्सा और नफ़रत क्यों है। आयशा को भी अपनी माँ के ऊपर से एतबार उठ जाएगा और वो कहेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ सिर्फ अपने आराम और सुकून की खातिर अपनी बेटियों को यूँ इस्तेमाल करेंगी। दूसरी तरफ आयशा की माँ अभी भी यही सोच रही है कि आयशा को वापस नहीं जाना चाहिए था। बासित देखो कितना धोखेबाज है, आयशा को तमाम शर्त के बारे में बता दिया है। अब वो आयशा की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करेगा।